हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है किसी ने कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, घमंड हो गया, तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि तूफान ज़्यादा होता है, कि तूफान ज़्यादा होता है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा होता है तो बेटा हस्ती डूब जाती है। घमंड ज़्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है। तो हम आता है इतनी जल्दी। आज आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसका हमने निगमन किया था कूलॉम के नियम से। तो आज जितने भी अनुप्रयोग हैं हम वो कराएंगे आपके। तो हेडिंग है आपकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। तो पहला इसमें अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। तो ए पॉइंट करके आप डालोगे हेडिंग, गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसिस थ्योरम। थ्योरम। तो हम इसमें पहले ये प्लस क्यू कूलॉम का आवेश लेंगे। प्लस क्यू कूलॉम का आवेश ये बिंदु ओ पर रखा है। इसके लिए हम स्मॉल आर दूरी लेके यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। जो गॉसियन पृष्ठ होता है वह एक बंद पृष्ठ होता है। स्मॉल आर दूरी है इस गॉसियन पृष्ठ की, ये या गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हम इस गॉसियन पृष्ठ का लेंगे अल्पांश। ये अल्पांश है आपका डेल्टा ए, यहाँ बिंदु पी है। ये प्लस क्यू कूलॉम के आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ बिंदु पी पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो होगी आपकी आगे की ओर, और क्षेत्रफल सदिश होगा इस, जब ये तल लिया है हमने, ये वाला तल लेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा बाहर की ओर डी ए वेक्टर या डेल्टा ए वेक्टर। तीव्रता की दिशा भी ऊपर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश भी हमारा ऊपर की ओर है। तो यहाँ थीटा होगा वो होगा आपका 0 अंश। यहाँ बिंदु जो कूलॉम के नियम की उत्पत्ति होती है, कूलॉम के नियम में दो आवेश होते हैं, तो यहाँ कोई आवेश नहीं है तो हम यहाँ मानेंगे प्लस क्यू 0 परीक्षण आवेश। कौन सा मानेंगे? प्लस क्यू 0 परीक्षण आवेश। तो जो हमें कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है वो हमें करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो हम पहले ये निकालेंगे
यानी अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पीछे आपको बता दिया था। फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा या ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। तो यानी देखो प्लस क्यू कूलम का आवेश गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। स्मॉल यानी केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो जहाँ तीव्रता ज्ञात करते हैं वहाँ पर ये हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो एक बंद पृष्ठ होता है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर जो तीव्रता की दिशा है वो आगे की ओर है, और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल सदिश है वो भी आगे की ओर है। थीटा कितना होगा यहाँ पर 0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा का मान कितना है 0। डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इसके बाद में कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका फाई ई, और हम यहाँ सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा उसी पे आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं। तो अल्पांश जो हमने लिया है वो किसका लिया है, डी ए का या डेल्टा ए का। अल्पांश लगाने से यानी सिग्मा लगाने से वो हमारी डेल्टा ए या डी ए का पूरा क्षेत्रफल हो जाता है ए। फाई ई बराबर ई बाहर लेंगे, ये सिग्मा यहाँ डेल्टा ए पे आएगा या डी ए पे आएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई, क्षेत्रफल हो जाएगा ए, समीकरण नंबर 1। या ये आपका ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे इसमें। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये फाई है ये भी फाई है, तो इसके बराबर ये वाला पद करेंगे। तो यह हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का मान निकालोगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ 1 मान लेंगे तो ये नीचे आएगा इसके भाग में। तो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। पीछे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी आपको, E बराबर एफ अपॉन क्यू 0। यहाँ से अगर हम बल निकालेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला F बराबर ई क्यू 0, क्योंकि हमें कूलम का नियम की उत्पत्ति करनी है। तो सूत्र लगाएंगे F बराबर ई क्यू नॉट, F बराबर ई का मान यहाँ उठा के रखेंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना है आपका क्यू नॉट। तो कूलम का नियम, यही कूलम का नियम होता है। F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 के स्थान पर Q आएगा और Q नॉट के स्थान पर इस Q2 के स्थान पर क्या आएगा Q नॉट। ये दो आवेश हो गए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 के स्थान पर Q है, Q2 के स्थान पर Q नॉट है। यही है आपका कूलम का नियम, यही कूलम का नियम है, यही उत्पत्ति करनी थी, यही कूलम का नियम है, इसी की में उत्पत्ति करनी थी। इसके बाद में हम दूसरा आपका अनुप्रयोग कराएंगे, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम
तीन प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। एक करेंगे गोली कोश के बाहर, दूसरा पॉइंट होगा गोली कोश के पृष्ठ पर, और तीसरा पॉइंट होगा आपका गोली कोश के अंदर।